अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सारे। थर्ड व्लॉग हमारा आज स्टार्ट हो गया है। कल हम बोनगाम से जब ऊपर की तरफ जब बोनगाम पहुंचे थे वहां तक मैंने आपको सब बताया। मार्केट है, सब चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। रास्ते में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो आपको वहीं से मिलेंगी। उसके ऊपर जब आप आएंगे तो इस तरह की ऑफ रोड आ जाएगी। कच्ची रोड है बट माशाअल्लाह मैं फिर से कहूँगा कि इस रोड पे आप आराम से आ सकते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखिए कि छोटी गाड़ियाँ अवॉइड करिए। 4x4 या फिर आप कोई भी बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। साइड पे आपको खूबसूरत व्यू आएंगे। इवन ये अभी जनवरी का टाइम है तो ओबियसली यहाँ थोड़ा सर्दी में वो ग्रीनरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह आपको ना हमेशा अपने साथ बांध के रखेगी। कर्व्स बहुत ही शार्प हैं। ध्यान से आप जब भी आएँ, आराम से आएँ, ध्यान से आएँ, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएँ। रिकॉर्डिंग के लिए आप हमेशा अपने साथ में एक बंदा रखें। तो एज़ यूजुअल मेरे साथ तो वालिद साहब और फ्रेंड्स हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ड्राइवर मस्ट नॉट यूज़ कैम, प्लीज़। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आप गैजेट अपने साथ पूरे उस तरह के लेके आएँ, या फिर आप रुक रुक कर भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, ये शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन ये रोड पे चलते हुए आपको ना एक दूसरा एक नज़ारा लगेगा। फिर आप गाड़ी के बाहर भी देखें, आपको चारों तरफ ना मतलब आपको लगेगा जैसे आप एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं, एक अलग सी वर्ल्ड आ जाती है। ये त्रुमनाड़ का नाला बोलते हैं इसको, या त्रुमनाड़। जब अपर की तरफ आप आएंगे, मस्जिद है नीचे, एक जामा मस्जिद बहुत फेमस है, मोहल्ला बहुत खूबसूरत है, कल आपको दिखाया भी था। वहाँ से आकर ये त्रुमनाड़ का एरिया है। यहाँ पानी के बीच से गाड़ी जाती है, तो आप इमेजिन करें जब वहाँ बहुत तेज़ पानी का बहाव होगा, या जब बारिशें होंगी या कहीं फ्लैश फ्लड आता होगा, तो ये यहाँ से गुज़रना तो इम्पॉसिबल है। और ऊपर साइड पे तो बहुत ज़्यादा बस्ती भी हैं। तो एक पर्टिकुलर सीज़न में तो लोग बड़ी हार्डशिप में भी रहते हैं। फिर हम इसी रूट पे चलते हुए, इसी तरह के ट्रैक पे चलते हुए आपको अलग तरह की एक फ़ील आती है। आप एंजॉय करते हैं इस तरह के जो इस तरह का ट्रैक है, इस तरह का जो सफ़र होता है, इसमें आप एंजॉय करते हैं। नो डाउट कि आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा यार आप ये किस दुनिया में थे, किस तरह से थे। आपको ना बांध के रखेगी ये रोड। और ये सफ़र आपको ज़िंदगी भर यादगार रहेगा। ये इस तरह का है। तुर्मनाड़ का एरिया पर्टिकुलरली है कि आप जब भी इस पे गुजरेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इस एरिया को। आप गाड़ी में बैठ के भी सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, कितनी ऊंचाई पे लोगों की सहूलियात के लिए, फैसिलिटी के लिए, लोगों को की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए किस तरह से रोडें बनती हैं। घना जंगल है, हाइट पे हैं आप, ठंडी हवा है, आपको नज़ारा बड़े खूबसूरत मिलते हैं। आप वो चीज़ जो एंजॉय करने आते हैं वो इस पूरे ट्रैक पे आप हमेशा एंजॉय करेंगे। बड़े बड़े ये जो पाइन ट्री हैं ये रोड के साइड पे हैं। और आप कहीं पे भी स्टॉप लेंगे, वहाँ बैठेंगे, आपको बैठ के आप ना नेचर के साथ आप कुछ अगर अपने साथ स्नैक लेके आते हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप बैठ के बातें कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। अगर आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, तो ये यादें बनती हैं इन रोड पे। और इन रोड्स पे ना आप अब यहाँ आके आप अपनी वो क्या बोलते हैं तेज़ ड्राइविंग करें, फिर आप कोई गलत स्किल दिखाएं, तो उसके लिए बेसिकली ये रोड्स या ये इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं वो नहीं होते। ये हाईली कर्वी एरियाज़ होते हैं। रोड भी उसी तरह की होती है। अब आपको ये वाले शॉट में देखिए, आप गाड़ी बोलेरो है। बोलेरो माशाल्लाह ऑफ रोड गाड़ी भी रहती है। और देखिए ये कितना टफ रहता है इसको ड्राइव करके ले जाना। बट आपको जब भी इस तरह की ड्राइविंग करनी है तो बड़े संभल के। फिर रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात मेरे एक बड़े अच्छे ही दोस्त से हुई। नज़ाकत नाम है इसका। इज़ ए वेरी लविंग ट्राइबल बॉय। और इससे ढेर सारी बातें की, कुछ पल इसके साथ गुजारे, कुछ मोमेंट शेयर किए हमने। फिर यहाँ पे वालिद साहब के साथ हमने फ़ोटोग्राफी भी की। यहाँ से आप जब कुपवारा को देखते हैं, पर्टिकुलरली ये हयामा वाले इस रीजन को देखते हैं,
तो अपना एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे आपके दूसरे शौक पूरे होते हैं, आपने फ़ोटोग्राफ़ी करानी भाई, आपने बातें करनी हैं, आपको नोमैड के साथ मिलने का मौका मिलता है। ये मेरे अपने ट्राइबल्स हैं, ये हमारे अपने ट्राइबल्स हैं, ये किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते हैं, कितनी सिंपल पाक ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह के मासूम बच्चे हैं। ये अभी फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है। मैंने इससे पूछा, ये पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। इससे मिलके मेरा दिल बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद हमने दोबारा से जब सफ़र स्टार्ट किया तो यही आपको ऑफ रोड बड़ी मैंने कहा जैसे पहले भी कि ऑफ रोड यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ऑफ रोडिंग आपको जब आप कुपवारा से, हयामा से, बोनगाम से ऊपर आएंगे, ये तमिलनाडु वाला एरिया जो है ये सारा ऑफ रोड में जाएगा। और फिर एक पर्टिकुलर टाइम में अपर रीचेस पे जाने के बाद वहाँ से मैकमेडाइज रोड है टोटल, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ये आर्मी के अंडर है। और माशाल्लाह हमारी इंडियन आर्मी जहाँ भी होती है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा वहाँ रोड्स नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी है। दे पीपल रियली कनेक्ट विद द आर्मी इज़ रियली कनेक्टेड विद द पीपल और लोगों के साथ। ये इतना प्यारा सा क्लिफ के ऊपर घर हैं ये दो, इसको कैप्चर करने की मैंने बड़ी कोशिश की। आप इसको बड़े आराम से देखिए तो देखें, दो घर हैं और बिल्कुल क्लिफ पे हैं। अब माशाल्लाह मैं सोचता हूँ जब गर्मियों का मौसम होगा ये सारी हरियाली होगी। हर एक बंदा वो कंक्रीट के जंगल में, जो हम सारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ सिटीज़ में रहते हैं वहाँ हमने जंगल बना के रखा है कंक्रीट का। तो उस लाइफ को इमेजिन करो। और ये जो लोग हैं जो इस जगह पे इस घर में रहते हैं वो समर्स में कैसे रहते होंगे। ग्रीनरी चारों तरफ, हवाएं चलती हुई, साफ पाक हवा, पानी बिल्कुल साफ, नेचर के साथ जुड़े हुए, अपने माल मवेशी, दूध इनके पास ताज़ा। इन लोगों को मोहताजी की कहाँ बात है भाई। ज़मींदार लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन में से अपना अनाज निकालते हैं, हलाल की कमाई करते हैं। और जो हमारे फार्मर्स, आई रियली सल्यूट देम, चाहे वो यहाँ के हैं कहीं के भी हैं। आप देखें फार्मर्स जहाँ भी रहता है ना, वो नेचर को बचा के रखता है। ये यहाँ अपने फील्ड्स में काम करते हैं, अपने घरों को किस तरह से रखा हुआ है। देखिए ये इसी सर्दी के लिए इन्होंने घास किस तरह से पेड़ के ऊपर कैसे ये लगा के इसको घास को भी बचा के रखते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में कहीं पे भी ग्रीनरी आपको इनको ग्रेज़ करने के लिए या अपने माल मवेशियों के लिए चारा नहीं मिलता, उसको लिए सर्दी के लिए किस तरह से खुद प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। और जितने भी घर हैं ये रास्ते में आपको दिखेंगे, ये एकदम वुडन है सारे। यहाँ से मैकमेडाइज रोड स्टार्ट हो जाती है और रोड बिल्कुल साफ़ है, अच्छी रोड है। इसमें बिल्कुल भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर यहाँ से बंदे का जो सफ़र है बड़ा आसान हो जाता है। फिर यहाँ से मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि सफ़ा वैली इज़ बेसिकली सफ़वली। इट इज़ सफ़वली, इट्स नॉट साफ़ा वली, इट इज़ नॉट साफ़ा वैली, बेसिकली इट इज़ सफ़ा वली। तो ये सफ़ा वली नाम से है। और साफ़ा वैली में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है और मैंने पहले व्लॉग में भी नहीं मैं बता पाया। द नाइट मैं कोई बुक पढ़ रहा था यहाँ कुपवारा की ही किसी ऑथर की, मैं ऐसे क्या बताऊँ किसी का नाम। तो ये बेसिकली साफ़ा वली है, साफ़ा वली। और नोमैड्स बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग जो विंटर में कहीं गर्म एरिया में चले जाते हैं तो वो समर्स में ना इसी जगह पे आते हैं। तो ये उन लोगों की ढोकें भी हैं। तो हमारे जितने भी ट्राइबल्स गुज्जर बकरवाल हैं उनकी ये ढोकें हैं। तो मैं उनकी लाइफ को देख के मैं रश्क भी होता है कि किस तरह के नेचर के साथ यार ये पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के लिए ना सल्यूट है मेरे यार। फिर हम यहाँ से ऊपर पहुँचे, आर्मी के साथ भी बात हुई। बस यही है सफ़ा वली। यहाँ हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, एज़ यूजुअल हमारी हांडी, हमारी अंगीठी भी हमने उतार ली। ये मेरे दो छोटे छोटे दोस्त हैं। अब यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट की है अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ आग जलाना है ये इतने प्यारे व्यू में। और यहाँ मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सारे जो ट्रैकर्स हैं या जो पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाते हैं, सूखे का टाइम है, इस टाइम बहुत ज़्यादा सूखा है, तो कहीं पे भी आग जलाकर अगर आप अपनी खुशियाँ पूरी करते हैं तो
खुदारा वापस आते हुए उस आग को बुझा के ये कंफर्म कर लें वो आग बुझ जाए, फिर उसके बाद ही वो जगह छोड़ें, वरना यही चिंगारियों से फॉरेस्ट फायर हो जाती है। और ये जो फॉरेस्ट फायर है फिर ये बाद में हमारे लोगों के लिए जानी माली नुकसान के लिए ज़िम्मेदार हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ भी पूरा हो गया, आपके यहाँ व्लॉग में भी आ गया। तो ये जो जगह है ये दिल के बड़े करीब है, मेरे दिल के तो बहुत ज़्यादा करीब हो गई है ये जगह। तो चलिए अगले व्लॉग में आपको बताएंगे हमने क्या बनाया और क्या खाया क्या पिया। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर बटन ज़रूर दबाएं, दोस्तों को भी बताएं। अगर आप इस तरह के व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तभी आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।